friends, welcome to our YouTube channel iCANS. iCANS stand for I, Career and New Skill. Okay, now this channel is dedicated to the students who are looking for career options after their 12th or graduation or post graduation. In this video we are going to discuss about the 5 trends of career choices. Okay, दोस्तों हम लोग करियर के बारे में काफी सुनते हैं, काफी जानना की कोशिश करते हैं, पर हमें सही चीजें नहीं पता चलती है। तो आज हम करियर की डेफिनेशन समझेंगे। करियर की डेफिनेशन क्या है? करियर का पहला लेटर है सी। सी स्टैंड्स फॉर क्रिएशन। ओके, सेकेंड वर्ड है ए, क्रिएशन ऑफ एडवांस्ड रिसोर्सेस, दैट इज आर। ई फॉर एजुकेशन, दैट इज क्रिएशन ऑफ एडवांस्ड रिसोर्सेस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट वर्ड इज ई, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, that is creation of advanced resources of education to become employment ready. That is the full form of career. That is CAREER stands for creation of advanced resources of education to become employment ready. In this way we are going to understand the word career, and if you break the word career into this definition, that care, that is take care of your decision and don't err in your decision. ER stand for err, that is don't err in your decision. Now to simplify this, in this हमने करियर की डेफिनेशन तो काफी समझी है, सुनी है, पर हम कुछ काफी कम अंडरस्टैंड करते हैं। Now the today's topic is that 5 trends in career choices after lockdown, after COVID-19 pandemic. Now हम करियर कैसे चूज करें, क्या ट्रेंड चल रहे हैं आज की डेट में जिससे कि हम करियर राइट चूज कर सके। सो मैंने एक 5 पैरामीटर्स का एक एनालिसिस किया है जिनको हमें देखना चाहिए करियर चॉइस करने के पहले। सबसे पहला पॉइंट है पॉजिटिव डिमांड एंड सप्लाई, यानी पॉजिटिव आपूर्ति और मांग। तो हमें सबसे पहले देखना है कि किस सेक्टर में डिमांड पॉजिटिव है। अब हमें पता है कि जो सेक्टर्स होते हैं, देयर आर 32 सेक्टर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। 32 सेक्टर्स है, जैसे ऑयल एंड पेंट, सीमेंट, बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, financial service, hospitality, hotel, hospitals, healthcare. So these are 32 recognized sectors by the government of India, and government spend heavily on these sectors to get organized job employment, and there are other unorganized sectors also. Now positive demand का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है जॉब क्रिएशन में और कितना उसको एज ए लोग करियर लेना चाहते हैं। तो पॉजिटिव डिमांड का मतलब ये है कि कितना वहां पे डिमांड है मैन पावर का और कितने लोग वहां पे जॉब करने के लिए रेडी हैं। और जब ये पॉजिटिव होता है, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर ने अभी डिस्कस किया है कि वो प्राइम प्रोग्राम के थ्रू अपना आईटी वर्कफोर्स को गवर्नमेंट सेक्टर में अपस्किल करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट काफी अच्छा फंड निकाल चुकी है जिसमें वो स्पेंड कर रही है टू रीस्ट्रक्चर देयर अपस्किलिंग ऑफ आईटी प्रोफेशनल इन गवर्नमेंट सेक्टर। सेकेंड, हमें पता है कि कोई भी डिमांड के साथ सप्लाई होना बहुत जरूरी है। सप्लाई कब होगा? जब स्टूडेंट और फ्रेशर उस चीज को पढ़ना चाहेंगे टू मेक ए करियर इन दैट फील्ड। सो इन दैट वे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो पॉजिटिव सप्लाई आनी चाहिए। जितने लोग वो करियर के बारे में पढ़ेंगे, जितने लोग वो करियर को परस्यू करना चाहेंगे, वो लोग उसमें सप्लाई साइड को क्रिएट करेंगे। तो पॉजिटिव डिमांड एंड सप्लाई। सो अभी डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव डिमांड एंड सप्लाई हो रही है, क्योंकि एसोचैम के रिगार्डिंग 2020 और 2022 तक 3 लाख जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि डिग्री का रिकॉग्निशन इतना जरूरी नहीं है। आप 12th हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, इट डज नॉट मैटर दैट मच इफ यू हैव द स्किल्स। सो पॉजिटिव सप्लाई एंड पॉजिटिव डिमांड हैज दिस रोल इन टूडेज कोविड-19 पैंडेमिक टाइम। सेकेंड इज टेक्नोलॉजी सपोर्ट। क्या वो करियर टेक्नोलॉजी से सपोर्टेड है? क्या वो करियर में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा से रखती है? अगर कोई भी करियर हम डिसाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी का उस पर कितना पेनिट्रेशन है, टेक्नोलॉजी का कितना बेस है, वो हमें पता होना चाहिए। अगर हम टेक्नोलॉजी से सपोर्टेड करियर में जाते हैं, सो दैट कि हम एक ऑब्सोल्यूट करियर की तरफ नहीं जाते हुए एक एमर्जिंग और डायनामिक करियर के लिए हम जाना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट होना चाहिए। अगर आप जानते होंगे कि अर्ली इंटरनेट एज में इंटरनेट का पेनिट्रेशन इतना नहीं था, तो कुछ करियर्स जो थे वो स्टैग्नेंट थे, पर आज के डेट में इंटरनेट करियर सबसे ज्यादा बूम पे है, क्योंकि इंटरनेट करियर और जितने सारे लोग आज के डेट में इंटरनेट और 4G टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो बड़ी है। तो ये करियर जो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं वो भी ग्रो किए हैं। थर्ड इज एपीआई इंडेक्स। एपीआई इंडेक्स स्टैंड्स फॉर एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी एंड इंटरेस्ट इंडेक्स।
अगर आप कोई करियर लेना चाहते हैं तो आपको वो करियर का एप्टीट्यूड यानी मिनिमम टास्क परफॉर्म करने की एबिलिटी, आपकी पर्सनैलिटी, आप वो पर्सनैलिटी को बिलोंग करते हैं और आपका इंटरेस्ट टू परस्यू दैट करियर फॉर ए लॉन्ग टाइम मैटर करता है। तो हमें ये भी देखना है कि क्या मेरा करियर मेरे एपीआई इंडेक्स के साथ ओवरलैप करता है कि नहीं करता है। फोर्थ हमारा जो इंडेक्स होना चाहिए वो ये है कि कितना नॉलेज से स्किल में ट्रांसफर होने की एबिलिटी है उस करियर को। हमें पता है कि सारे जॉब्स इंडस्ट्री में क्रिएट होते हैं और वही करिकुलम बन के हमारे कॉलेजेस में कोर्सेज बन के आते हैं, पर क्या हमने समझा है कि कभी नॉलेज को स्किल होने में कितना टाइम लगता है? क्या वो नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज हम लोग किसी और को इम्पार्ट कर सकते हैं? क्या किसी और को हम सिखा सकते हैं? तब जाके वो एक नॉलेज से स्किल में ट्रांसफर होता है। सो हमें अभी जो गवर्नमेंट का जो बॉडी है एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि नॉलेज को एक स्किल में कन्वर्ट करने का मिशन लेके चल रहा है और पूरे इंडिया को स्किल्ड बनाने के लिए काम कर रहा है, तो हमें वो नॉलेज से स्किल में जाने की एबिलिटी होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है करियर लाइफ साइकिल। Career life cycle has to have up and downs, but has to have a stable recognition after certain period of time. Can that career have a stable opportunity for each and everyone? Career life cycle में कई चीजें आएगी, ups and downs आएंगे, पर टाइम के साथ क्या हुआ हमें स्टेबल एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, हमें ये भी देखना है। आज हमने 5 पॉइंट देखे लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ करियर चॉइस आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक एरा। तो 5 पॉइंट में हम रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि पॉजिटिव डिमांड एंड सप्लाई। सेकंड पॉइंट टेक्नोलॉजी सपोर्टेड करियर। थर्ड पॉइंट एपीआई इंडेक्स हैज टू बी देयर, एप्टीट्यूड पर्सनालिटी इंटरेस्ट इंडेक्स हैज टू बी देयर, एंड करियर लाइफ साइकिल एंड नॉलेज टू स्किल ट्रांसफर। नाउ अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं एजुकेशन सेक्टर के बारे में, क्योंकि अभी एचआरडी मिनिस्ट्री ने घोषणा की है कि फाइनल ईयर की एग्जाम होगी और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की एग्जाम नहीं होगी। तो स्टूडेंट कम्युनिटी में काफी इश्यूज है कि उन्हें पता नहीं चल रहा है कि क्या परसेंटेज बनेंगे, किस तरह से वो प्रमोट होंगे या पास होंगे, पासिंग लिख के आएगा कि मार्क्स मिलेंगे। सो बहुत सारी कंफ्यूजन अभी स्टूडेंट माइंड में है, बट हमें इससे अफेक्ट नहीं होना है और हमें अपने गोल्स के तरफ यानी कि हमारे करियर चॉइस के तरफ आगे बढ़ना है। अभी हमारे करियर के लिए हमें जो इंटरव्यूज है, हमारी जो रिज्यूम राइटिंग है, उस पर ध्यान देते हुए हमें एक बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई करना है। Now the platforms are so many, Indeed, JobsFeed, Naukri.com, TimesJob.com, Wisdom, बट क्या हमें वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल रही है? इसके लिए हमें अपने रिज्यूमे को रिफ्रेश करते रहना है, हमें अपने अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहना है और रिमोट वर्किंग के लिए हमें रेडी रहना है, क्योंकि आज बहुत सारी कंपनीज ने रिमोट वर्किंग स्टार्ट कर दी है, जिससे कि वो वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन वर्क और रिमोट वर्किंग पे फोकस कर रहे हैं। तो क्या हम उसके लिए सिलेक्टेड है? क्या हम उस टेक्नोलॉजी को जानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कैसे किया जाए, ऑनलाइन वर्क कैसे किया जाए, रिमोट वर्क कैसे किया जाए? क्या हम फ्रीलांसर के फॉर्म में वर्क कर सकते हैं? क्योंकि अभी वो 30% अटेंडेंस, 30% एम्प्लॉयमेंट इन ए कंपनी का रूल अभी चल रहा है। तो क्या हम उस 30% में आते हैं? क्या हम वो जॉब के लिए एलिजिबल है? वो हमें सब देखना पड़ेगा, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा करियर गोल क्या है। गोल्स के ऊपर हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फ्रॉम रवि देराश्री।